बिहार में इस बार ताकत दिखा देंगे कि गरीबों को जो नीतीश कुमार जी और माननीय लालू जी, तेजस्वी जी भजा रहे हैं वह अब न भजाएं आने वाले 2025 के चुनाव में। और 2025 में यह हम लोग ताकत खड़ा करेंगे कि बिना हमारे सहयोग से बिहार में भी किसी पार्टी की सरकार न बने। यह हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक न्यूज, मनोज टाइगर के साथ। बता दो, इस वक्त मैं जहुराबाद में हूँ और जहुराबाद में जो कि एक ऐसे नेता से कहीं ना कहीं मेरे चैनल फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है, जो कि ओपी राजभर के नेता हैं और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो जनप्रतिनिधि भी उनके जहुराबाद से हैं। तो इन्हीं की जुबानी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनका कारवा कब से चल रहा है और कब से पार्टी में जुड़े रहे हैं और इस वक्त ओपी राजभर के क्या नेतृत्व कर रहे हैं। तो इन्हीं की जुबानी में जानने का प्रयास करूँगा और आप तक बातें भी पहुँचाऊँगा। तो मैं चाहूँगा कैमरा में फोकस करें और सीधा मैं रुख करूँगा नेताजी की तरफ। तो स्वागत है मेरे हिंदुस्तान तक चैनल पे। सबसे पहले भाई साहब आपको बहुत बहुत बधाई। जहुराबाद विधानसभा में आपने आया और मैं ऐसा पहला पत्रकार देख रहा हूँ जो गांव गरीब के बीच में, बहुत लोग शहरों में लोग इंडिविजुअल पार्टियों से पूछ लेते हैं, लेकिन आप गांव गरीब में चल के खुद इस तरह के चैनल को बहुत बहुत बधाई मेरे तरफ से। और मैं जहुराबाद का एक माननीय नेताजी का प्रतिनिधि होने के कारण आपको लाख लाख बधाई देता हूं कि आप गांव गरीब की जनता के बीच आकर इस सवाल को खड़ा कर रहे हैं कि भाई स्थानीय लोगों को क्या मिल रहा है। मेरा परिचय जाने, मैं सिंहासन राम, मंडल अध्यक्ष वाराणसी और जहुराबाद विधायक जी का प्रतिनिधि भी हूँ। मैं जाति से अनुसूचित दलित समाज से हूँ, चमार व्यक्ति। मैं माननीय नेताजी के बाद की बात को हर जन तक इसलिए पहुँचाता हूँ कि आज के युग में डॉक्टर अंबेडकर और कांसीराम के बाद जो अपने दम पर राजनीतिक विरासत खड़ा किए हैं, तो इस युग में आज के महामानव हैं वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। इसलिए कि मायावती जी कहीं ना कहीं कांसीराम की तपस्या का फल ले रही हैं और अखिलेश जी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की तपस्या का फल ले रहे हैं और वो लोग राजनीति विरासत में पाए हैं। लेकिन हमारे नेता अपने दम पर आज राजनीति में तो उनका एक लंबा सफ़र है, लेकिन 22 साल से 2002 27 अक्टूबर को पार्टी बनाकर और अपने दम पर यह इस देश और पूरे प्रदेश में साबित किया कि राजभर समाज भी एक जाति होती है, उनको भी हक हिस्सा चाहिए। और 74 साल की आज़ादी में जो उन्हें हक हिस्सा नहीं मिला है उनको हम दिलाकर ही दम लेंगे, इसका उन्होंने प्रण किया है। इसलिए हम लोग उनका साथ दे रहे हैं और हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे ऐसे महापुरुष के पीछे हमेशा खड़े रहेंगे। मतलब अभी विधायक हैं वर्तमान में और बहुत ही जल्द जो कि चुनाव भी आने वाला है लोकसभा का, तो क्या लग रहा है कि ओपी राजभर लोकसभा अगर सीट मिल जाती है, लोकसभा सीट मिलती है सलेमपुर हो या फिर आपके उपचुनाव जहाँ हुआ है घोसी हो, तमाम सीटें हैं, अगर कहीं से मिलता है तो क्या ये जो अभी चल रहा है अभियान और जो सियासत गर्मजोशी दिखाई दे रहा है, तो इसमें पुनः सांसद बन पाएंगे या नहीं? देखिए, जो हमारा गठबंधन आज एनडीए के साथ है, जो भी तय होगा एनडीए की बैठक के बीच में, जो भी हम लोगों के हिस्से में सीट आएगी, तो हम लोग पूरे कार्यकर्ता और सारे लोग मनोयोग से मिलकर इस पीले गमछे को दिल्ली की पंचायत में पहुंचाने के लिए सभी कार्यकर्ता, सभी नेता, सभी लोग आतुर हैं कि जल्द से जल्द हमारा अपना सिंबल मिले और हम सिंबल के साथ पीछे खड़े होकर माननीय ओम प्रकाश राजभर को दिल्ली की पंचायत में पहुँचा दें। नेताजी, क्या बिहार में भी आपकी पार्टी तैयारी कर रही है? क्या वहाँ भी चुनाव लड़ा जाएगा लोकसभा का? लोकसभा का भी लड़ा जाएगा और आने वाले 2025 में विधानसभा का चुनाव भी है। इसको हम लोग पूरी ताकत के साथ बिहार में इस बार ताकत दिखा देंगे कि गरीबों को जो नीतीश कुमार जी और माननीय लालू जी, तेजस्वी जी भजा रहे हैं वह अब न भजाएं आने वाले 2025 के चुनाव में। और 2025 में यह हम लोग ताकत खड़ा करेंगे कि बिना हमारे सहयोग से बिहार में भी किसी पार्टी की सरकार न बने। यह हमारा लक्ष्य है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो ओपी राजभर यहाँ 22 साल से प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश में जो मेहनत की है पूर्वांचल में, और जो सियासत जो कहीं ना कहीं इस मुकाम पर पाए हैं, अगर यह मेहनत उसी समय बिहार में किए होते तो हो सकता है कि वहाँ भी 2-4 एमएलए देखने को मिलते और क्रेजफुल ऐसा ही होता जो यूपी में बना हुआ है? देखिए, राजनीति एक समय का चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। बाबा साहब इस दुनिया में आए तो जाने कि हम अपने जीते जी सारे काम को पूरा कर लेंगे। उनके बाद कांसी राम साहब आए तो लगा कि हम हमारा ही जीवन बहुत बड़ा है, हम पूरा कर लेंगे। लेकिन नहीं, यह ऐसी जीवन चक्र है, काम अधिक है कहीं ना कहीं। ठीक है, हम लोग आज उस समय भी मेहनत किए बिहार में, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के बात समझ में माननीय नेताजी की नहीं आई, माननीय हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर की नहीं आई, तो लोगों ने साथ देना उचित न समझा। लेकिन इधर 2-4 वर्षों से अब ये लग रहा है
कि जो नीतीश कुमार हैं, लालू जी हैं, तेजस्वी जी हैं, हमारे राजवार, राजवंशी, राजभोग जो भी गरीब समाज के वहाँ लोग हैं उनको ठगा है। इसलिए अब उनको जागृति आई है। तो बार बार नेताजी को कार्यक्रम लगाकर यहाँ तक बिहार के लोग कहते हैं कि माननीय नेताजी आप उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, आप केवल बिहार में रहिए। बिहार में हम लोग इतनी आपको ताकत पैदा करेंगे कि पूरे देश के लोग इस बात को देखेंगे कि हमारी ताकत सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत क्या है। बिहार में जो आप लोगों का कार्यक्रम हुआ भारतीय समाज पार्टी का बैनर तले, जब पटना गांधी मैदान में था, काफ़ी भीड़ थी। चैनल के माध्यम से मैंने एक खबर सुना, उसमें कि एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी कि ओपी राजभर भाड़े की भीड़ जो कि उत्तर प्रदेश से लाकर और बिहार में दिखा रहे हैं। माननीय पत्रकार बंधु, आपने उस चैनल पर देखा होगा, स्थानीय जो पत्रकार थे बेचारे, वो भी लोग मंच से नीचे, माननीय नेताजी हाथ उठवा भी दिए पूरी जनसभा में कि एक भी, उन्होंने तो यहाँ तक हम लोगों के यूपी में जो भी मीटिंगें हुई थी उसमें कहा कि यूपी के एक भी नेता को मैं नहीं चाहता हूँ कि वहाँ जाए। और स्थानीय पत्रकार भाई जो वहाँ थे उन्होंने एक एक लोगों से इस बात को पूछा था कि आप किस ज़िले से हैं, तो जितने लोगों ने वहाँ का बताया सब बिहार के जनपदों का नाम लिए। और यूपी से जाना होता तो गांधी मैदान भी छोटा पड़ जाता जिस दिन यूपी के लोग बिहार में चले जाएंगे, ये स्थिति बन जाएगी। गांधी मैदान भी छोटा पड़ जाएगा माननीय ओम प्रकाश राजभर के लिए। आज के युग में वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य उसमें यदि गरीबों की बात कोई करता है तो कांसीराम और बाबा साहब के बाद युग पुरुष के रूप में याद किए जाएंगे माननीय ओम प्रकाश राजभर, ये बात है। अभी मंत्री बनने की अटकलें चल रही है, एसटी आरक्षण को चल रहा है। अभी एक युवा नेता जो उनके बेटे हैं अरविंद राजभर, उनसे युवा जो राजभर समाज के युवा हैं वो राजभर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं कि शासन सत्ता में आए तो राजभर रेजिमेंट को कहीं ना कहीं लागू किया जाए राजभरों के लिए भी। तो इस पर क्या कहेंगे? जब इस देश में राजपूत रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, सारी रेजिमेंट जब बन सकती है तो राजभर का नौजवान भी अपना सीना तान के राजभर रेजिमेंट क्यों नहीं मांग करेगा। और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव इस बात को जोर से कह रहे हैं कि राजभर रेजिमेंट इस देश में यदि हमनों का ये देश में ही जा तो हमनों के हिस्सा मिले के चाहे नौकरी में चाहे राजनीति में। तो राजभर रेजिमेंट की मांग हम लोग चाहेंगे कि माननीय अरविंद राजभर के नेतृत्व में जोर शोर से उठाया जाए ताकि हमारा राजभर नौजवान सीना तान कर सीमा पकड़ा हो और कहे कि मैं राजभर रेजिमेंट से भर्ती हुआ हूँ। तो आपने देखा नेताजी की जुबानी आपको मैंने सुनाने का प्रयास किया। और इस वक्त हमारी टीम जो कि जहूराबाद क्षेत्र में चल रही है, एक सर्वे भी हो रहा है और लोगों की मानसिकता भी जान रहे हैं। इसी में नेताजी का भी आगमन हुआ, तो आपने सब कुछ सुना। तो मिलेंगे ऐसे ही कुछ एक नए न्यूज़ के साथ, जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।